गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से महात्मा गांधी पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। हम पढ़ रहे थे बीए सेकेंड ईयर की ज्योग्राफी, जिसके अंतर्गत मानव भूगोल का हम अध्ययन कर रहे हैं। और मानव भूगोल के अंतर्गत हमने प्रजातियों को पढ़ लिया है। अब हम मानव की प्रमुख जनजातियों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले विश्व की कुछ जनजातियों का अध्ययन करने की ठानी है। क्यों ठानी है? क्योंकि हमारा सिलेबस इसी तरीके का है। फिर हम पढ़ेंगे भारत की कुछ जनजातियों को। तो विश्व की जनजातियों के संदर्भ में हमने पहले एस्किमो जनजाति को पढ़ा, उसके बाद बुशमैन जनजाति को देखा, जो दोनों एक दूसरे से अलग है बिल्कुल। एक तो शीत कटिबंध में पाई जाती है, एक उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध के लगभग है, मकर रेखा के आसपास। और अब तीसरी प्रकार की जो जनजाति हम पढ़ने वाले हैं, वो तीसरी जनजाति इन दोनों से भिन्न है। वह कहाँ रहेगी बताओ? एक तो ठंडे में रहती है और एक गर्म और ठंडे के आसपास रहती है, और ये रहेगी बिल्कुल उष्ण प्रदेशों में। देखिए, अब हम जो जनजाति पढ़ेंगे उस जनजाति का नाम है पिग्मी जनजाति। पिग्मी ट्राइब, पीटी। कहाँ रहती है गुरुजी? ये रहती है विषुवत रेखा के पास। कहाँ? अफ्रीका में। विषुवत रेखा के 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश से 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक, यानी कि इन 6 डिग्रियों के अंदर यह जनजाति निवास करती है। कौन कौन से जगह पे है गुरुजी? चलिए जगहों का नाम भी लिख लेते हैं। देखिए, एक तो है गैबोन, अफ्रीका का एक देश है गैबोन, एक युगांडा है और एक कांगो है। ये तीनों अफ्रीकन देश विषुवत रेखा के अंदर आते हैं। इन तीनों देशों के कुछ कुछ इलाकों में जहाँ सघन वन पाए जाते हैं, वहाँ यह जनजाति निवास करती है। चलिए, कुछ नदियाँ हैं यहाँ पर, उन नदियों के किनारे रहते हैं ये, जो जंगल में बहती है नदियाँ, उन नदियों के किनारे। कौन कौन सी नदी है? देखिए, नाम याद कर लेना इन नदियों का। इतुरी नदी है, और ओग नदी है, अरुविनी नदी है, अरुविनी, और कांगो नदी तो आप जानते ही हैं। ये नदियां हैं, कांगो या जायरी नदी है ना। इतुरी नदी, ओग नदी, अरुविनी नदी और कांगो नदी। इन नदियों के किनारे यह जनजाति पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, विषुवत रेखा के 3 डिग्री ऊपर और 3 डिग्री नीचे। इन्हीं क्षेत्रों में ये जनजाति पाई जाती है। नाम क्या है? पिग्मी जनजाति। देखिए, पिग्मी जनजाति का निवास हमने देख लिया है। अगर इसको मानचित्र के माध्यम से हम समझने की कोशिश करें तो ये लीजिए भाई, अफ्रीका का मानचित्र। ये अफ्रीका का मानचित्र हो गया, ठीक है। अफ्रीका के मानचित्र में देखिए, विषुवत रेखा लगभग यहाँ से जा रही है, तो यहाँ पे एक छोटा सा देश है गैबोन, युगांडा यहाँ पर है, कांगो बीच में है। तो यहाँ पर 3 डिग्री की यह जाएगी, 3 डिग्री यहाँ से जाएगी। ये 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। तो इस क्षेत्र में यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, यहाँ कुछ नदियाँ हैं। उन नदियों के किनारे कुछ नदियाँ कौन कौन सी? इतुरी नदी, ओग नदी, अरुविनी और कांगो नदी। इन नदियों के किनारे, इन नदियों की घाटियों में यह जनजाति पाई जाती है, ठीक है। नदियों का कोई मैदान नहीं है वहाँ पे, नदियाँ जंगली रास्तों से बहती है। यह जनजाति जंगलों में रहती है, ठीक है। आपने सुना होगा अफ्रीका के जंगल, तो अफ्रीका के जंगल केवल जानवरों के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, जनजाति यानी कि इंसानों के लिए भी प्रसिद्ध है। चलिए, एक इम्पोर्टेंट बात इस जनजाति के संदर्भ में आप लिख लीजिएगा। यह जनजाति विश्व की सबसे नाटे कद की जनजाति है, विश्व की सबसे छोटे कद की जनजाति है। इनका कद ज़्यादा नहीं होता,
लगभग 1 मीटर से 1.5 मीटर तक, 1 मीटर से 1.5 मीटर तक। इतने मीटर में तो हमारी बुरसेट भी नहीं सिलती, ठीक है। इतने मीटर कपड़े में तो हमारे ऊपर की जो बुरसेट है, शर्ट है, वो भी नहीं सिलती। चलिए, 1 से 1.5 मीटर इनकी ऊंचाई होती है। 1 मीटर में लगभग 3 फुट माने जाते हैं, ठीक है। तो 1.5 मीटर में लगभग 4.5 फुट हुए। 4.5 फुट से ज़्यादा इनकी लंबाई नहीं पाई। मैक्सिमम 5 मान लीजिए, 3 से 5 फुट इनकी लंबाई रहती है। नाटे कद के होते हैं, ठीक है। ये तो इनका क्या हुआ, रहने का स्थान हुआ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इनके भोजन की बात करते हैं। बहुत आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, और बहुत छोटा बता रहा हूँ, संक्षिप्त रूप में। नोट्स आपको खुद बनाने हैं, ठीक है। नोट्स मैं आपको बना के नहीं दे रहा। चलिए, जब ज़रूरत पड़ेगी आपको दे भी देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। भोजन देखिए, इनका भोजन भी बहुत सूगला होता है, बहुत गंदा होता है, ठीक है। ये मुख्यतः इनका भोजन है मांस। कौन सा मांस? ताज़ा मांस। किसका ताज़ा मांस? जानवरों का। जंगल में रहते हैं तो मुख्यतः वही खाएंगे। मुख्य भोजन इनका मांस है। इसके अलावा कंदमूल, फल फूल, और फल फूलों में केला, बनाना, ठीक है, ये इनका फेवरेट है। इसके अलावा दीमक, चींटियाँ, चींटियों के अंडे, दीमकों के अंडे, लार्वा, शहद, मधुमक्खी के छत्ते, पक्षियों में सभी पक्षी, कबूतर, चिड़िया, कुत्ता नहीं, कुत्ता पक्षी नहीं होता, कबूतर, चिड़िया, और इसके अलावा जितने भी पक्षी पाए जाते हैं, मोर वगैरह सब, वो सब पक्षी इनके फेवरेट है खाने पीने में। और बात कर लेते हैं इनके खाने पीने में। ध्यान रखिएगा, ये छोटे से तो होते हैं, लेकिन इनकी जो खाने की क्षमता है बहुत ज़्यादा होती है। देखिए, इतने से आदमी जब ये शिकार करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और रह गई, ये नदियों के किनारे रहते हैं तो मछलियों को पकड़ के भी खाते हैं। मछलियों को पकड़ के भी ये खाते हैं। मछलियाँ पकड़ने की स्टाइल होती है, मांस का टुकड़ा लगा करके रस्सी में, और मछलियों को किनारे लेके आते हैं लालच दे करके, और फिर उन पर हमला कर देते हैं। कुछ लोग तो वैसे ही पकड़ लेते हैं मछलियाँ। शातिर होते हैं, बहुत शिकारी होते हैं, क्योंकि इनका काम ही शिकार करना है। अब देखिए, आपका काम पढ़ना है तो आपसे कहीं से पूछ लीजिए, आप बता सकते हैं उसको। और किसी का काम गाड़ी चलाना है तो आप कहीं से भी पूछ लीजिए, भाई दूसरे गियर में क्या होता है, तीसरे गियर में क्या होता है, कैसे चलती है, कैसे नहीं चलती, फलाना रोड किधर जाता है, फलाना रोड किधर जाता है, सब बता देंगे। इसी तरीके से ये इनका काम क्या है, इनका काम आखेट करना है, पढ़ना लिखना तो है नहीं, तो इनका काम आखेट करना है, तो आखेट में बड़े शातिर होते हैं, ठीक है। इनके शिकार की पद्धति बड़ी खतरनाक होती है। बड़े से बड़े जानवर को, छोटे से आदमी हैं, बड़े से बड़े जानवर को जो है घेर करके मार डालते हैं, ठीक है। छोटे मोटे को तो एक दो जने ही मार देते हैं, लेकिन जब बड़ा जानवर जैसे हाथी हुआ, जिराफ हुआ, इसको जब मारने की होती है तो क्या करते हैं, ये झुंड बना लेते हैं, और झुंड बना करके उसकी आँखों में तीर चलाते हैं। चलाओ ना नैणों से बाण रे, ये नैणों से नहीं, नैणों में बाण लगाते हैं, ठीक है ना। हाथी के, जिराफ के, इन आदि के आँखों में तीर लगा करके उसको अंधा करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो गिर जाए, और गिरने के बाद उसका क्रियाक्रम कर दे। इसके अलावा एक और तकनीक है इनके पास। एक तकनीक क्या है, जहरीले जो जानवर होते हैं, उन जानवरों का, जैसे सांप हुआ, एक गोयरा हुआ, इन सभी का ये जहर निकालते हैं। जहर निकालने के बाद अपने तीर की नोक पर, जानते हो ना, चाकू की नोक पर, तीर की नोक पर क्या करते हैं, विष लगा देते हैं, जहर लगा देते हैं, और उसको फिर ये छोड़ते हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले वो तीर उसको लगता है, तीर लगने से इतना नहीं मरेगा जितना जहर लगने से मरेगा। तो वो जानवर उस जहर के माध्यम से जल्दी से मर जाता है। फिर उस जहर को ये निकाल लेते हैं, तीर को निकाल लेते हैं, फिर उस जानवर को ये आसानी से खा लेते हैं। इस तरीके की इनकी तीर में विष लगा करके मारने की इनकी पद्धति होती है शिकार को, ठीक है। और इसके अलावा ये लोग
जब इनको भोजन मिल जाता है तो बड़ा पेट में ठूस ठूस करके अच्छी तरीके से खाते हैं। लिखा हमारा है किताब में, ऐसा मैं नहीं कह रहा, किताबों में भी ऐसा ही है कि ठूस कर पेट भर कर खाना खाते हैं, और नहीं मिलता तो ये लोग जो है अपने आप के ऊपर यकीन भी कर लेते हैं कि भाई कल मिल जाएगा। अब वो क्या कहते हैं उसको, सब्र कर लेते हैं। ठीक है, चलिए एक इम्पोर्टेंट और विशेष बात, जो कि मैं आपको बखान कर रहा हूँ ना, इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट और विशेष बात और है कि ये पेट भर के खाना खाने के बाद, बहुत विशेष बात है, पेट भर के खाना खाने के बाद एक पिग्मी 60 केले तक आसानी से खा लेता है। खाना खाने के बाद 60 केले आसानी से खा लेता है। इतना सा आदमी है, 4 फुट का, 4.5 फुट का, इतना माल खा लेता है। पता नहीं वास्तव में खाते या नहीं खाते, किताबों में तो ऐसा ही लिखा हुआ है। ठीक है, और खाते भी होंगे, जनजातियां हैं। चलिए इसके बाद क्या है, इसके बाद ये शहद का जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, मधुमक्खी के छत्ते के रस को ही नहीं, मधुमक्खी के छत्तों को भी खा जाते हैं, है ना। और जो तीतर बटेर कबूतर वगैरह होते हैं, उन कबूतरों को हल्के छोटे मोटे तीर से ही मार मरा के खा लेते हैं। चलिए ये तो इनका भोजन हुआ। भोजन में आपको समझ गया होगा, कंदमूल फल फूल ये भी खाते हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात है, वस्तु विनिमय प्रणाली इनमें लागू है इनके यहाँ पर। ये क्या करते हैं, इनका जो फेवरेट चीज़ है केला, ये केले खरीदने के लिए क्या करते हैं, मांस जो इन्होंने जानवरों के माध्यम से अर्जित किया है, उस मांस को उन केले, वो जो बागान लगाने वाले आसपास के जो लोग हैं उनको दे आते हैं, बदले में केले ले आते हैं अपने लिए। ठीक है, और अगर नहीं मिलता इनको तो ये आसपास के जो बागान है केलों के या अन्य चीज़ों के, वहाँ जा कर के फल फूल तोड़ के खा भी लेते हैं चोरी करके। ठीक है, तो ये 2-4 बातें हैं इनकी। इसके बाद देखते हैं इनका वस्त्र। तो आपको मालूम है ये कहाँ रहते हैं, ये रहते हैं विषुवतरीय क्षेत्रों में, तो वस्त्रों की तो ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी इंसान की एक हद होती है, उस एक हया होती है, एक शर्म होती है, उस शर्म को छुपाने के लिए ये लोग पेड़ के पत्तों से अपना जो कमर के नीचे वाला भाग है उसको ढक लेते हैं। और वो पेड़ का पत्ता ख़ास तौर से ताड़ का पेड़ होता है, ताड़ का तेल आपने नाम सुना होगा, ताड़ के पत्ते जानवरों की खाल से अपने तन को ये ढक लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा इनको ढकने की ज़रूरत नहीं होती, ऑब्वियसली नहीं होगी, क्योंकि ये जो वहाँ रहते हैं जहाँ तापमान औसतन 26 से 30 डिग्री बना रहता है साल भर में। वार्षिक तापांतर सबसे कम पाया जाता है विषुवतरेखीय क्षेत्रों में। ठीक है, तो वार्षिक तापांतर कितना हुआ, 4 डिग्री सेल्सियस हुआ, यानी कि 26 से 30 डिग्री। 26 डिग्री कम से कम, अधिक से अधिक 30 डिग्री। 30 डिग्री ज़्यादा नहीं, 26 से कम नहीं। ठीक है, सर्दी वहाँ पड़ती नहीं और शुष्क गर्मी वहाँ पे पड़ती नहीं, सूखी गर्मी जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ, जो मई में पड़ती है, अप्रैल में पड़ती है, वैसी। तो क्या होता है, ये लोग इस क्षेत्र में रहते हैं, तो आपको मालूम है वहाँ बरसात भी खूब होती है और धूप भी अच्छी तरीके से निकलती है, तो वहाँ हमेशा उमस भरा माहौल रहता है। कैसा माहौल रहता है, उमस भरा, जैसा कि समुद्र तटीय क्षेत्रों में रहता है, उष्ण कटिबंधीय समुद्र तटीय क्षेत्रों में। और अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ जैसा वातावरण है, जैसा मौसम है, बारिश होती है, धूप निकलती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, इस तरीके का मौसम। ठीक है, तो इनको वस्त्र पहनने की आवश्यकता नहीं पड़ती। चलिए इनके निवास गृह की बात कर लेते हैं, इनका घर कैसा होता है। देखिए इनका घर जो होता है, उस घर की कुछ विशेषताएं होती है। वो घर झोपड़ियों टाइप बनाते हैं, वैसे तो घर बनाते नहीं हैं, पहली बात तो अस्थायी रूप से रहते हैं ये, शिकार की तलाश में इधर से उधर अपना जो है, इनके पास होता ही क्या है वास्तव में, इनका घर न परिवार तो होता है, लेकिन घर में कुछ जैसे सामान होते हैं हमारे, वैसे सामान नहीं होते ज़्यादा। कुछ औजार होते हैं जो अपने साथ रखते हैं, तीर कमान भाले चाकू छुरियाँ वगैरह, और खाने पीने के सामान तो आपको मालूम है इनको मिल ही जाते हैं। और सोने के ये पेड़ पे जाके सो जाते हैं या फिर नीचे कहीं अपना ठिकाना देख के सो जाते हैं, ज़्यादा आवश्यकता इनको नहीं थी। पानी भरने के लिए ये जो तंबू करके उसको कहते हैं, नाम याद नहीं आ रहा मुझे उसका, जो लौकी होती है आपका, ये क्या नाम से,
जो बुशमैन जनजाति के लोग थे वो तो शुतुरमुर्ग के उसमें रखते थे। शुतुरमुर्ग का जो अंडा था, भूल गया मैं उसको आपको बताना। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, शुतुरमुर्ग के अंडे को अपना पात्र बना लेते हैं वो पानी वानी भरने के लिए। और ये लोग क्या करते हैं, जो बेलें होती है, बेलों में जो लौकी वगैरह आती है, तुरई वगैरह आती है, या कद्दू वगैरह जो आते हैं, उसको सुखा करके उसका खोल बना लेते हैं ये, ठीक है। तो वो थोड़ा मजबूत रहता है, उसमें ये पानी वगैरह भर के रखते हैं, पीते हैं, ठीक है। हाँ, मैं आपको बता रहा था इनका भोजन, इनका निवास बता रहा था, निवास स्थान कैसा होता है। तो ध्यान रखिए, इनका जो घर होता है वो झोपड़ी टाइप होता है। इस तरीके से झोपड़े बना लेते हैं। कैसी झोपड़ियाँ? जो लकड़ियाँ तो है जो जंगल से ले लेंगे, ठीक है। इसके अलावा उन लकड़ियों पे घास फूस डाल करके एक छोटी सी झोपड़ी बना लेते हैं, उसमें ये रहते हैं, ठीक है। तो झोपड़ी का व्यास जो होता है, ये पूरा व्यास वो लगभग 2 मीटर का होता है। ऊंचाई जो होती है लगभग 1.5 मीटर की होती है। और अंदर जाने का जो दरवाज़ा होता है इग्लू की तरह ही, वो होता है लगभग 50 सेंटीमीटर का। 50 सेंटीमीटर का 50 सेंटीमीटर का 50 सेंटीमीटर का इनका दरवाज़ा होता है, जिसमें रेंग करके घुटनों के बल या पेट के बल रेंग करके उसके अंदर जाते हैं, ठीक है। ये भी कब? कठोर जलवायु में, ठीक है। हालांकि इनको घर की आवश्यकता नहीं होती। अब इनकी कुछ उपजातियों की बात कर लेते हैं। इनकी कुछ उपजातियाँ भी होती हैं। इनकी कुछ उपजातियों में देखिए, एक अचुआ, ये एक इसकी उपजाति है, ध्यान रख लेना इस नाम को, अचुआ। और 4 प्रमुख उपजातियाँ और होती है, जिसके भी नाम याद रख लेना। एक होती है म्बूती, MBUTI, म्बूती। एक होती है त्वा, एक होती है बिंगा, और एक होती है गसेरा। 4 उपजातियाँ होती हैं इनकी। इन चारों को आप याद रख लेना। ये विषुवत रेखा के ऊपर रहते हैं, ये विषुवत रेखीय क्षेत्रों में रहते हैं, विषुवत रेखा के नीचे और विषुवत रेखा के नीचे। बात समझ में आ गई? कौन कौन सी? म्बूती, त्वा, बिंगो और गसेरा। 4 होती है ये। म्बूती विषुवत रेखा के ऊपर, ये विषुवत रेखा के क्षेत्र में, त्वा, गसेरा और बिंगो विषुवत रेखा के निचले क्षेत्रों में रहती है। 4 उपजातियाँ, उपवर्ग हैं इनके, ठीक है। ये आपको याद रह जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके अलावा ये जो जनजाति है, कुछ इनमें से कुछ लोग आपको बताया मैंने कहाँ रहते हैं, युगांडा, गैबोन और कांगो। इनमें से कुछ लोग कहाँ रहते हैं, इसी प्रजाति के लोग फिलीपींस के कुछ द्वीपों में, और पापुआ न्यू गिनी के क्षेत्रों में। ये सब आपको निवास में लिख लेना, ठीक है। पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, युगांडा, गैबोन, कांगो तो आपने लिखा होगा, पहले इंट्रोडक्शन इसका दिया तब। इसके बाद हमने इसको निवास क्षेत्र में लिख लिया, ठीक है। इसकी 4 उपजातियाँ ये है, म्बूती, त्वा, गसेरा और बिंगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं इनके आखेट पद्धति को हमने देख लिया है। ये अच्छे शिकारी होते हैं, प्रवीण शिकारी होते हैं, मजबूत होते हैं, इनकी जो शिकार करने की क्षमता अच्छी होती है। और ध्यान रखना, एक और बात है जो इनकी विशेषताओं में लिख लेना आप, इनकी विशेषताएं क्या है, जो सामाजिक व्यवस्था वगैरह सब एक विशेषताएं, अलग से टॉपिक लिख लीजिए आप, उसमें लिख देंगे हम। इनकी विशेषताओं में मुख्य विशेषता क्या है कि ये आसानी से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाने की जो खासियत रखते हैं, बहुत विशेष खासियत है इनकी। वो खासियत क्या है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ में ऐसे जाते हैं पता ही नहीं चलता, और पेड़ों के पीछे इस तरीके से अपने आप को छिपा लेते हैं ताकि देखने वाला को ऐसा लगे कि यहाँ कोई है ही नहीं, इस तरीके से, ठीक है। तो ये पेड़ों के पीछे छुप जाते हैं, पेड़ों के पीछे अपने आप को छुपा लेते हैं, पेड़ों से एक दूसरे पेड़ में जाने की इनकी कला होती है। और ध्यान रखना, एक सीटी अपने गले में हमेशा रखते हैं, जो ख़ास तौर से हड्डियों की बनी होती है, और उस सीटी का उपयोग ये करते हैं जानवरों की विभिन्न प्रकार की बोलियां निकालने में। अलग अलग प्रकार की जानवरों की बोलियां निकालने में प्रवीण सक्षम होते हैं, ताकि जानवर को ऐसा लगे कि ये भी अपने जैसा ही आदमी है, ठीक है, अपने जैसा ही जो है ये जानवर है ये भी। तो जानवरों को अपने जैसा बताने के लिए उनकी जैसी बोली निकाल लेते हैं, ताकि जानवरों को ये महसूस न हो कि वहाँ पे कोई इंसान है जिससे उनको कुछ खतरा है, ठीक है। इसके अलावा क्या बात है, पिग्मी जनजाति के जो लोग हैं, पिग्मी जनजाति के जो लोग बहुत चतुर लोग होते हैं, बहुत तेज़ इनका दिमाग होता है, और ये लोग वर्तमान में बहुत कम रह गए हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों ने यहाँ पे उपनिवेश स्थापित कर लिए हैं।
और सभ्यता के जो लोग हैं उन सभ्यता के लोगों के साथ, सभ्य लोगों के साथ ये अपना तालमेल नहीं बिठा पा रहे, जिस वजह से वर्तमान में इनकी प्रजाति को जो है थोड़ा ख़तरा महसूस हो रहा है। इसके अलावा ये लोग भूत प्रेत में विश्वास करते हैं, जादू टोनों में विश्वास। मैंने आपको पहले भी बता दिया, जितनी भी प्रकार की जनजातियाँ आएंगी लगभग सभी में विशेषता पाई जाएगी, भूत प्रेत जादू टोनों में विश्वास करना। और इनमें से जो सबसे अच्छा शिकारी होता है, सबसे बेहतरीन शिकारी होता है, वो ही इस पूरी जनजाति का मुखिया माना जाता है। सबसे अच्छे, सबसे प्रवीण शिकारी को इनकी जनजाति का मुखिया माना जाता है। छोटे कद के होते हैं लेकिन बलवान होते हैं, निर्भय होते हैं, डरते नहीं हैं किसी से भी, और कुशाग्र बुद्धि होते हैं। ये सब इनकी विशेषता हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आज की पिग्मी जनजाति आपके समझ में आई होगी। डायग्राम ज़रूर बनाना आप, ठीक है। पिग्मी जनजाति आपके समझ में आई होगी। आने वाले दिनों में हम आपको और अलग अलग प्रकार की जनजातियों से रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।